तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े नाम की जो शेयर बाजार में आ रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में क्या खास है और क्या ये निवेश के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10.87 लाख करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा अमाउंट है, मतलब इसे समझना भी मुश्किल है। आप सोचिए, कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी भी इससे कम होती है। इससे ये अंदाजा लगता है कि हम मार्केट के कितने बड़े खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये कंपनी इतनी बड़ी क्यों है, फिर आईपीओ के जो नंबर्स हैं उन पर नजर डालेंगे, कंपनी के बिजनेस को थोड़ा और जानेंगे, इसकी ताकत और कमजोरियों को तौलेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है ये देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या कहती है। तो सवाल ये उठता है कि ये आईपीओ इतना बड़ा मार्केट इवेंट क्यों माना जा रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, लिस्ट होने के बाद ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी सीधा एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी जैसे मार्केट के दिग्गजों की कतार में खड़ी हो जाएगी। मतलब एसेट मैनेजमेंट सेक्टर के एक और टॉप प्लेयर में सीधे सीधे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी नंबर्स, वो आंकड़े जो किसी भी इन्वेस्टर को पता होने ही चाहिए। तो प्राइस बैंड रखा गया है 2061 रुपये से लेकर 2165 रुपये प्रति शेयर। मतलब इसी रेंज के बीच में बोली लगानी होगी। और अगर अपर प्राइस बैंड पर देखें तो इशू का टोटल साइज है लगभग 10,600 करोड़ रुपए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आईपीओ है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अप्लाई करने के लिए कम से कम 6 शेयरों का एक लॉट लेना होगा। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब 13,000 रुपये के आसपास बैठेगा। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी ओएफएस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास अपने कामकाज या ग्रोथ के लिए नहीं जाएगा। वो पैसा मौजूदा शेयर होल्डर्स को मिलेगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अब जरा डेट्स पर ध्यान दे दीजिए। आईपीओ खुल रहा है 12 दिसंबर को और बंद हो जाएगा 16 दिसंबर को। और सब कुछ ठीक रहा तो 19 दिसंबर को इसकी बाजार में लिस्टिंग भी हो जाएगी। अब देखते हैं कि शेयर्स का बंटवारा कैसे होगा। देखिए, 50% हिस्सा तो जाएगा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी QIBs को, 35% हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है और बाकी का 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NIIs के लिए है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, जिनके पास पहले से आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स हैं उनके लिए लगभग 24.5 लाख शेयर्स का एक अलग कोटा भी है।